कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे मगर बेहद अमीर गांव से, जिसका नाम था करोड़पति नगर। इस गांव का हर इंसान बेहिसाब दौलत का मालिक था। चारों तरफ सिर्फ महंगी गाड़ियां, आलीशान मकान और सोने हीरे का अंबार बिखरा रहता था। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक ऐसी डरावनी सच्चाई छुपी थी जिससे अमीर से अमीर आदमी की भी रूह कांप उठती थी। जैसे ही घड़ी रात के 7 बजाती, पूरा गांव अपने अपने घरों में कैद हो जाता। लोग अपनी दौलत जमीन के नीचे गाड़ देते और गाड़ियों तक को मकानों के भीतर छुपा देते, क्योंकि रात होते ही इस गांव की गलियों में घूमती थी एक गरीब लड़के की भटकती आत्मा, जिसका नाम था तुनक तुनक। उसके हाथ में हमेशा एक सोने का गुल्लक रहता, जिसे वह लगातार बजाता रहता। कहते हैं, अगर तुनक तुनक को किसी घर के सामने सोना या हीरे पड़े मिल जाते तो वह उसी घर के सामने खड़ा होकर गुल्लक हिलाना शुरू कर देता। उस गुल्लक में इतनी अजीब ताकत थी कि घर के भीतर मौजूद इंसान अपने आप खींचा चला आता। फिर तुनक तुनक उस इंसान के हाथ में गुल्लक थमा देता और पागलों की तरह डरावनी हंसी हंसते हुए अचानक हवा में गायब हो जाता। लेकिन सुबह होते होते वही इंसान गांव के बीचों बीच पागलों की तरह नाचते नाचते दम तोड़ देता और ये सिलसिला हर रात चलता रहा। किसी को समझ नहीं आता था कि तुनक तुनक की आत्मा आखिर चाहती क्या है। गांव के एक कोने में रहते थे श्यामलाल और उसका बेटा राइस्टार। दोनों बेहद गरीब थे मगर मेहनती भी। उन्होंने मिलकर एक छोटी सी दुकान खोली और स्वादिष्ट खाना बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी दुकान की इतनी चर्चा होने लगी कि लोग दूर दूर से खाने आने लगे। पैसा आने लगा और जल्द ही उन्होंने एक छोटा सा घर भी खरीद लिया। उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई। लेकिन खुशियाँ सबको कहाँ भाती हैं। उनकी दुकान के सामने ही कालीचरण नाम का आदमी भी दुकान चलाता था। लोग उसकी बजाय श्यामलाल और राइस्टार के पास जाते। जलन में जलते हुए कालीचरण ने बदला लेने की ठान ली। एक रात जब पूरा गांव अपनी दौलत छुपा रहा था, उसी अंधेरे में कालीचरण चुपके से श्यामलाल के घर के बाहर सोने हीरे के सिक्के बिखेर गया। उसे यकीन था कि अब तुनक तुनक यहीं जरूर आएगा। रात के 7 बजे गुल्लक बजाता हुआ तुनक तुनक प्रकट हुआ। वह हर घर के सामने गया लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी उसकी नजर श्यामलाल के घर के बाहर बिखरे सोने पर पड़ी। वह ठिठक कर वहीं खड़ा हो गया और गुल्लक बजाने लगा। अंदर सो रहे श्यामलाल को नींद से खींचकर बाहर बुला लिया गया। राइस्टार की भी नींद टूटी और उसने बाहर देखा। उसका पिता तुनक तुनक के सामने खड़ा है। तुनक तुनक ने श्यामलाल के हाथ में गुल्लक थमा दिया और भयानक हंसी हंसते हंसते गायब हो गया। श्यामलाल मानो किसी जादू के वश में आ चुका था। वह बिना रुके नाचने लगा। सुबह होते होते गांव के बीचों बीच नाचते नाचते उसकी जान निकल गई। गांव सन्न रह गया। लेकिन दूर खड़ा कालीचरण अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। श्यामलाल को दफना दिया गया। राइस्टार की आंखों में सिर्फ सवाल था, आखिर ये तुनक तुनक कौन है? क्यों निर्दोषों की जान ले रहा है? अगली ही रात जब तुनक तुनक फिर गुल्लक बजाते हुए प्रकट हुआ, राइस्टार ने तलवार उठाकर उसका रास्ता रोक लिया। वह गरज कर बोला, कौन हो तुम? मेरे पिता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उनकी जान ले ली? सच बताओ। कुछ पल के लिए तुनक तुनक चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं यह सब जानबूझकर नहीं करता। मैं तो एक श्रापित आत्मा हूँ।